दोस्तों, आज का सवाल आया है कि सर ऐसा फंड बताइए जो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ सके। तो चलिए मैं आपको ऐसा फंड बताऊंगा जो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ देगा। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि ट्रंप साहब ने गुड न्यूज़ को बैड न्यूज़ में बदल दिए हैं। गुड न्यूज़ क्या था? यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अनलीगल बताकर हटाया, लेकिन ट्रंप साहब ने फिर से सभी देशों पर 10% का नया टैरिफ लगा दिए हैं। और चौंकाने वाली ये बात है कि इसे 10% से बढ़ाकर अब 15% कर दिए हैं। तो क्या भरोसा है कि ट्रंप अब 15% के टैरिफ पर ही शांत बैठेंगे या फिर 15% से बढ़ाकर और ज़्यादा कर देंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रंप साहब 15% के टैरिफ पर ही शांत बैठेंगे या फिर उसे बढ़ाकर और ज़्यादा कर देंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और फाइनली आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा फंड है जो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ देगा। तो देखिए, ये फंड बहुत ज़्यादा रिस्की है, स्मॉल कैप फंड से भी रिस्की है। इसलिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऐसे फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाले जो फंड है वो माइक्रो कैप फंड है, जो मोतीलाल ओसवाल का इकलौता माइक्रो कैप फंड था, जिसमें सेबी ने 8 जनवरी 2026 से न्यू एसआईपी, न्यू लमसम, न्यू इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा दिया है। और माइक्रो कैप फंड ही ऐसा फंड था जो स्मॉल कैप को पछाड़ सकता था। स्मॉल कैप फंड से भी रिस्की था और रिस्की होने के साथ साथ स्मॉल कैप फंड से भी बेहतर रिटर्न दे सकता था। लेकिन अभी इस फंड में कोई भी इन्वेस्टर नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पे सेबी ने रोक लगा दिया है। और देखो, माइक्रो कैप फंड ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न तो देता, लेकिन स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा रिस्की है और लंबे समय में स्मॉल कैप फंड को भी रिटर्न के मामले में पछाड़ सकता है। अब देखो, जिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अगर माइक्रो कैप फंड हो और पहले से वो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि देखो फंड बंद नहीं हुआ है, केवल न्यू इन्वेस्टमेंट बंद हुआ है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप फंड है, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो वो बाजार के हिसाब से बढ़ता घटता रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लंबे समय में ये फंड स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ कर और आपको बेहतर मुनाफा दिला सकता है। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप फंड है तो आप एग्जिट ना करें और इस फंड से आप किसी दूसरे फंड में स्विच ना करें, बल्कि बने रहे। हाई रिस्क के साथ साथ ये फंड आपको हाई रिटर्न भी देने का दम रखता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो क्या आप एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर बने रहोगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।